वली स्पीक्स चैनल को देखने वाले तमाम मज़हब सार्फिन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं इराक के एक मशहूर शहर नजफ की। दोस्तों, ये एक कदीम शहर है जहां बहुत से सहाबा कराम और अंबिया कराम ने अपने कदम मुबारक रखे हैं। मुसलमानों के लिए ये शहर बहुत ही मुकद्दस मकाम है, लेकिन दुनिया इसे तरक्की याफ्ता होता हुआ नहीं देख सकती। जी हाँ, आज हम जियारत करने जा रहे हैं इराक के मशहूर शहर नजफ की। इस शहर में जाकर क्यों मुसलमानों की आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम को किस जगह शहीद किया गया, आपका घर कैसा था और क्यों आपको वीरानी जगह में दफन किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस जगह है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी ज़ियारत आपको करवाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। चलिए अब चलते हैं नजफ के एक खूबसूरत सफ़र पर। इस शहर का ऑफिशियल नेम अल नजफ अल अशरफ है। नजफ की कुल आबादी 14 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये इराक का 5वां बड़ा शहर है। नजफ शहर इराक का एक तारीखी और मजहबी अहमियत रखने वाला शहर है जो जनूब वस्ती इराक में वाक़या है। हजरत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक इसी शहर में वाक़या है। रोज़ा मुबारक की जगह से शिया मुसलमानों ने इसे बहुत ही बड़ा ज़ियारती मरकज़ बना दिया है। नजफ से अलमिया और दीनी तलबा इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। नजफ सिटी में रहने वाले 95% लोग शिया मुस्लिम से तल्लक रखते हैं। इसके अलावा सुन्नी मुस्लिम और ईसाई भी आबाद हैं। इराक में पाकिस्तानियों की तादाद 10,000 के करीब है, जिनमें बहुत से तालीम के लिए गर्ज से नजफ आते हैं और कारोबार के गर्ज से ज़्यादातर लोग बगदाद में रहते हैं। इसके अलावा करबला और अरबल सिटी में भी रहते हैं। इराक में इस्तेमाल होने वाली करेंसी इराकी दिनार है, जो बहुत ही कमज़ोर करेंसी है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले आपको 5 इराकी दिनार मिलते हैं। बहुत से लोग इस शहर को सिर्फ शिया मुस्लिम लोगों का शहर समझते हैं, जबकि ये शहर हर मुसलमान के लिए अहमियत रखता है। इस शहर की मसाजिद का इस्लाम से बहुत गहरा तल्लक है। दोस्तों, नजफ की एयर टिकट जो है वो 1,90,000 तक आसानी से मिल जाती हैं, जिसमें आप जा और आ सकते हैं। नजफ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो शहर के करीब बनाया गया है। इस शहर की माशियत का सबसे ज़्यादा दारोमदार भी ज़ायरीन की आमद पर है। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में ज़ायरीन जाते हैं। शहर बगदाद से 160 किलोमीटर के फासले पर है। उफा शहर इसके बिल्कुल साथ है, जिसका सफ़र 5 किलोमीटर है। आज दोनों शहर एक हो चुके हैं। अगर तारीखी लिहाज से देखा जाए तो कूफा शहर ज़्यादा कदीम है, जबकि नजफ में आबादकारी का आगाज़ इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के बाद हुआ। एक ज़माने में इस जगह दरियाए फरात भी गुजरता था। सल्तनत उस्मानिया ने भी यहाँ हुकूमत की, लेकिन जब पानी का रुख तब्दील होना शुरू हुआ तो आबादी में तेज़ी से कमी आना शुरू हो गई। कहा जाता है उस वक़्त 3,000 लोग आबाद थे, लेकिन पानी की कमी के बाद सिर्फ 30 लोग रह चुके थे। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा किया। चलें सबसे पहले नजफ से चलते हैं कूफा, जिसे बागियों का शहर भी कहा जाता है। ये नजफ से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर है। इस्लामी तारीख में इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। कूफा में सबसे पहले ज़ायरीन मस्जिद कूफा में जाते हैं। इसके इर्द गिर्द छोटे बाज़ार मौजूद हैं। टैक्सी या बस आपको इस मस्जिद से कुछ फासले पर ही उतार देगी। बाज़ार से गुजरते हुए आप हज़रत मुस्लिम बिन अकील गेट पर पहुंच जाएंगे। इस मस्जिद में जाने के बाद दिल खून के आंसू रोता है। दमादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम को इस जगह ही फजर के वक़्त शहीद किया गया था। आप उस वक़्त सजदे की हालत में थे। दोस्तों, ये वो मकाम है जहां आप पर जहर आलूदा तलवार से ज़रब लगाई गई थी। उस वक़्त 19 रमज़ान मुबारक और 40 हिजरी थी। इस जगह की ज़ियारत के बाद हर मुसलमान की आंख आंसुओं से नम हो जाती है। 2 दिन बाद 21 रमज़ान 40 हिजरी को आप शहीद हो गए। आपकी ज़िंदगी सब्र, इस्तिकाम और अदल की अजीम मिसाल है। कुछ रवायात से पता चलता है कि आपको शहीद करने वाला शख्स अब्दुर्रहमान बिन मुलजम नामी हारजी था। इस मस्जिद में बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं। ये मसाजिद बहुत खूबसूरत बनाई गई है, जिसके वसत में एक वसी सहन मौजूद है। इस मस्जिद को इस जगह तामीर किया गया था जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इबादत की थी। इसको मस्जिद की शक्ल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में मिली। 639 ईस्वी में हज़रत सैयद बिन अबू वक़ास की निगरानी में इसे तामीर किया गया। इब्तदाई दौर में ये फ़ौजी
छौनी के तौर पर इस्तेमाल होती थी कि कूफा इस्लामी फतूहात के लिए अहम मरकज़ था। बाद में ये मस्जिद इस्लामी तालीमात का मरकज़ बन गई। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी खिलाफत के दौर में कूफा को अपना दारुल हुकूमत बनाया। दोस्तों, इसी मसाजिद में हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रोज़ा मुबारक भी मौजूद है। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चाचाजाद भाई और नुमाइंदा थे, जिन्हें वाक़या करबला से पहले कूफा भेजा गया था। कूफा में आपने हानी बिन उर्वा के घर में क़याम किया, लेकिन कूफा के बादशाह ने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बेदर्दी से शहीद कर दिया। आपका रोज़ा मुबारक भी मस्जिद कूफा में बनाया गया है। इसके साथ ही बिल्कुल हानी बिन उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक भी मौजूद है। बहुत से लोग यहाँ आकर नवाफिल भी अदा करते हैं। इसके करीब ही एक जगह मौजूद है जहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम बैठकर फैसले किया करते थे। इस जगह पत्थर का एक पीस लगाया गया है। दोस्तों, इस मसाजिद की रंजिशें 2010 में की गई थी। इसका ज़्यादातर काम इंडिया की दाऊदी मुस्लिम कम्युनिटी ने करवाया था। इसके अंदर लगा सफ़ेद पत्थर भी इंडिया से लाया गया था। इस मसाजिद में अल मुख्तार सकफ़ी की कब्र भी मौजूद है। दोस्तों, आप जब मस्जिद के बाबल मराद गेट से बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल सामने मौला अली अलैहिस्सलाम की रहाइश गाह मौजूद है। इस रहाइश गाह में एक तरफ कमरा इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का है। आप अपने दौर के बहुत बड़े खलीफा होने के बावजूद छोटे से घर में ज़िंदगी गुजार रहे थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने आज के हुक्मरानों की तरह ना महल बनवाए और ना ही दुनिया का माल इकट्ठा किया। चलें अब कूफा में मौजूद अल सालिया मस्जिद की तरफ चलते हैं। मस्जिद कूफा से 10 मिनट की ड्राइव पर यह मसाजिद मौजूद है। दोस्तों, इस मस्जिद के बारे में शिया मुस्लिम के लोगों की तरफ से कहा जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद ये मसाजिद उनकी क़याम गाह बनेगी। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। चलें अब कूफा से चलते हैं नजफ़ की तरफ, जहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। दोस्तों, आपकी शहादत कूफा में हुई, लेकिन आपका रोज़ा नजफ़ में है। इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सी वजूहात वसीयत की गई थी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मुझे नजफ़ में दफन किया जाए। उस वक़्त नजफ़ वीरान और पुरसुकून इलाका था। दूसरी वजह यह थी कि आपकी कब्र दुश्मनों से महफूज रहे। इसके अलावा नजफ़ को वादी इस्लाम भी कहा जाता है, जहाँ बहुत से अंबिया कराम की कब्र भी मौजूद हैं। आपके रोज़े के इर्द गिर्द से बाजार हैं जहां अक्सर लोगों का रश रहता है। तरफ आपको दुकानें नजर आएंगी जिनमें रेस्टोरेंट, ड्राई फ्रूट और खजूर की दुकानें बहुत ही बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके बाद आपको कशादा सहन देखने को मिलेगा। इसके बहुत से दरवाजे बनाए गए हैं। तकरीबन हर दरवाजे की तरफ बाजार मौजूद हैं। लोगों को ले जाने के लिए गाड़ियाँ भी चलाई गई हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। आपके रोज़े की मसाजिद बहुत ही बड़ी बनाई गई हैं। हाँ, लाखों ज़ायरीन आकर नमाज भी अदा कर सकते हैं। गुंबद के ऊपर सोने का काम किया गया है। इस सहन के अंदर एक और दरवाज़ा लगाया गया है जहाँ से आप रोज़े की जालियों तक पहुँच जाते हैं और इन जालियों से सलाम पेश कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हारून रशीद के दौर में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े का पता चला। हारून रशीद जब शिकार के लिए इस इलाके से गुजरते थे तो इनके शिकारी कुत्ते इस जगह नहीं आते थे। बाद में पता चला कि ये वो जगह है यहाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मौजूद है। इसके बाद यहाँ एक रोज़ा बनाया गया। इससे बहुत खूबसूरत सोने के पानी से तैयार किया गया। इस जगह पूरे शहर से जनाजे भी लाए जाते हैं। यहाँ से आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े कब्रस्तान जिसका नाम वादी इस्लाम है। वादी इस्लाम का मतलब अमन की वादी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक भी इसी वादी इस्लाम में आता है। इसका कुल रकबा 6 मुरब्बा किलोमीटर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 लाख से ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं। कहा जाता है पिछले 1400 साल से यहाँ लोगों को दफन किया जाता है। 2004 की इराक जंग में रोज़ाना 200 से ज़्यादा लोगों को दफन किया जाता था। ये कब्रस्तान शिया मुस्लिम लोगों के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। शिया मुस्लिम के नज़दीक जिसकी अहमियत ऐसी है जैसे दूसरे मुसलमानों के नज़दीक जन्नतुल बकी की है। दोस्तों, आपने कुर्बीन वाक का तो नाम सुना होगा। ऐसा सफ़र जो यकम सफ़र को शुरू किया जाता है जो नजफ़ से करबला की तरफ होता है। शिया मुस्लिम के अकीदे के मुताबिक जो सफ़र हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा से करबला की तरफ किया था, इसकी तशरीह उसी से दी जाती है। इसका फासला तकरीबन 80 किलोमीटर है
کچھ لوگ پورا سفر ہی پیدل کرتے ہیں اور کچھ لوگ پیدل کے ساتھ ساتھ گاڑی پر بھی سفر کرتے ہیں۔ پورے راستے میں 1452 پول ہیں، مطلب پہلا پول نجف میں ہے اور آخری پول کربلا میں حضرت امام علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے ہے۔ راستے میں بہت سے وقف بنائے گئے ہیں، مطلب جہاں زائرین کی بالکل فری میں خدمات کی جاتی ہیں اور زائرین آرام بھی کر سکتے ہیں۔ اس سفر کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ سر انجام دیتے ہیں۔ اس پورے سفر میں جگہ جگہ کھانوں کے فری سٹال لگے ہوئے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹڈ اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور نئے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔